तप का क्या प्रभाव है, तप से क्या क्या मिलता है, उनकी हमने चर्चा की थी। आज हम आगे की चर्चा करेंगे तप के प्रकार। तप के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। कोई व्यक्ति यदि बीमार होता है, उसका ट्रीटमेंट कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो बाहर से मलम लगाते हैं, विक्स लगाते हैं, बाम लगाते हैं, और तो बाह्य 2 प्रकार से किया ना हमने, बाहर से भी किया हमने ट्रीटमेंट, तो अंदर से भी किया। अंदर से किया टेबलेट दी, इंजेक्शन दिया, तो आंतरिक भी हो जाता है और बाहरी ट्रीटमेंट। 2 प्रकार से जैसे हम ट्रीटमेंट करते, किसी व्यक्ति का रोग अगर हमें दूर करना है, उसका ट्रीटमेंट 2 प्रकार से किया जाता है। वैसे भगवान महावीर स्वामी ने हम लोगों का जो कर्म रोग लगा हुआ है, कर्म रोग को दूर करने के लिए भगवान महावीर ने भी 2 प्रकार के ट्रीटमेंट बताए, बाह्य और आभ्यंतर। तो बाह्य जिसको हम तप कहते हैं, तो बाह्य तप हम क्यों कहते हैं और आभ्यंतर तप क्यों कहते हैं, आप बता सकते हैं? बाह्य तप क्या है, इसको बाह्य क्यों कहा, बता सकते हैं मेहुल भाई? बाह्य मतलब जो शरीर को तपाते हैं, जो दिखता है वहां पे। ठीक है, आंतरिक है वो मेंटल में ज्यादा है, जैसे ध्यान है। तो बाह्य तप वो क्या करता है, बाहर में दिखता है, ठीक है। दूसरी बात, वो स्थूल शरीर को तपाता है। स्थूल यानी औदारिक शरीर, क्योंकि प्रत्येक संसारी प्राणी के पास 3 शरीर, औदारिक, तेजस और कार्म। और वैक्रिय से देव बन गए, नारकी बन गए, तो उनके पास वैक्रिय, तेजस, कार्म। तेजस कार्म तो सभी के साथ है, चाहे औदारिक शरीर मिले चाहे वैक्रिय शरीर मिले। तेजस कार्मण तो हमेशा जब तक जीव संसार में रहेगा तब तक तेजस और कार्मण शरीर तो रहेंगे। अभी हम मनुष्य हैं तो हमारे पास औदारिक, तेजस और कार्म, ये 3 शरीर। तो जो तप स्थूल शरीर यानी औदारिक शरीर, औदारिक जो शरीर है उसको जो तपाता है, इसीलिए उसका नाम है बाह्य तप। क्योंकि बाहर में तपाता है, बाहर पता चलता है उपवास है, क्योंकि बाहर में वो दिखता है, उपवास आप करते वो दिखता है, उनोद्री करते वो दिखता है। तो बाहर में जो दूसरों को दिखाई दे, जो विशेष रूप से जो स्थूल शरीर को तपाता है, उसको बाह्य तप कहा जाता है। क्लियर? आभ्यंतर तप, आभ्यंतर तप है, बाहर में इतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो आभ्यंतर तप क्या करता है, सूक्ष्म शरीर को वो प्रभावित करता है। तो सूक्ष्म शरीर कौन सा है? कार्मण शरीर। तो कार्मण शरीर को वो क्या करता है, क्षीण करता है, क्षय करता है, नष्ट करता है। तो आभ्यंतर तप का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर विशेष रूप से होता है, इसीलिए उसको आभ्यंतर तप कहा गया। और बाह्य तप का प्रभाव विशेष रूप से स्थूल शरीर पर यानी औदारिक शरीर पर होता है, बाहर में दिखता है, इसलिए उसे बाह्य तप कहा गया। तो बाह्य तप की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो बाह्य तप के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंगिता। ये नाम सब याद कर लेंगे। तो सबसे पहला है अनशन। व्हाट इज अनशन? अनशन क्या है? असन, पान, खादिम, स्वादिम, ये 4 पिक्चर दे दी मैंने। असन, पान, खादिम, स्वादिम, इन चारों आहारों का जिसमें त्याग किया जाता है उसे असन कहा जाता है। असन यानी जो रोटी, दाल, भात जो भी आप खाते हैं, और पान यानी जो लिक्विड जो भी पीते हैं, और खादिम यानी जो ड्राई फ्रूट जो भी खाते हैं। स्वादिम का मतलब है जो मुखवास, जो मुखवास आप लेते हैं वो होता है खादिम, स्वादिम के अंतर्गत, क्योंकि स्वाद आता है इसलिए स्वादिम हो गया। अनशन का मतलब असन, पान, खादिम, स्वादिम, इन चारों आहार का त्याग जिसमें किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अनशन कहा जाता है। अनशन 24 भी होता है, 23 भी होता है। जिसमें हम चारों आहार का त्याग करते हैं वो 24 उपवास कहलाता है। जिसमें हम 3 आहार का यानी असन का, खादिम का, स्वादिम का, इन तीनों का त्याग करते, पानी को छोड़ करके,
वो तिव्यारा उपवास कहलाता है। भगवान महावीर स्वामी ने जो तप किया वो कौन सा तप था? चौग्यार तप। भगवान महावीर ने चौग्यार तप किया, चाहे बेला किया, चाहे 6 महीने का तप किया, उन्होंने चौग्यारी तपस्या की, चौग्यार किया, कभी पानी नहीं पिया। लेकिन पंचम काल में हमारा संघनन या हमारा मनोबल कमजोर है, इतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पानी को पीते हैं। पानी भी एक प्रकार का आहार है, उससे भी हमें आधार मिलता है। तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो पानी को छोड़ करके हम 3 आहार का त्याग करते हैं, इसलिए हमारा उपवास होता है वो तिव्यार होता है। भगवान महावीर ने जो भी किया वो तब चौग्यार था। वर्तमान समय में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं चौग्यार करते हैं। अभी हमारे यहाँ ऑरलैंडो के देवेंद्र भाई डॉक्टर, जो एवरी वीक चौग्यार एक उपवास करते हैं। पहले वो तेले तेले कर रहे थे, अब तेला कंप्लीट हो गया, एवरी वीक वो क्या करते हैं, वीक में एक चौग्यार उपवास करते हैं, चौग्यार उपवास करते हैं। तो कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। मन अगर मक्कम हो, पक्का हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो आज भी हम कर सकते हैं। असन का मतलब है असन, पान, खादिम, स्वादिम, इन 4 आहार का त्याग किया जाता है, उसे असन कहा जाता है। असन के 2 प्रकार, अनशन के 2 प्रकार, ठीक है, अनशन के 2 प्रकार। अनशन ऐसे मीनिंग भी समझ सकते हैं अपन, अन असन, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, अन असन। अन यानी नहीं, असन यानी भोजन। भोजन को जिसमें नहीं खाया जाता है उसे अनशन कहा जाता है। भोजन को जिसमें नहीं लिया जाता है उसे अनशन कहा जाता है। अनशन के कितने प्रकार है? इत्वरिक और यावत कथिक। इत्वरिक का मतलब क्या है? उपवास से लेकर के 6 महीने की जो तपस्या होती है उसे क्या कहा जाता है? इत्वरिक तप कहा जाता है। इत्वरिक यानी अल्पकालिक, लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं, टाइम बाउंड होता है उसमें। यानी उपवास से लेकर के 6 मंथ की जो तपस्या की जाती है, 6 मंथ तक की जो भी तपस्या की जाती है वो इत्वरिक अनशन के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? और यावत कथिक, यावत कथिक का मतलब क्या होता है? लाइफ लॉन्ग के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए 3 आहार अथवा 4 आहार का त्याग किया जाता है, उसे यावत कथिक कहा जाता है। आज की भाषा में हम जिसको संथारा कहते हैं, इंडिया में तो संथारा बहुत करते हैं, यहाँ पर भी कुछ कुछ करते हैं। तो यावत कथिक का मतलब है जिसमें लाइफ लॉन्ग के लिए 3 आहार अथवा 4 आहार का त्याग किया जाता है। 3 आहार आपको समझ में आ गया ना? असन, खादिम, स्वादिम, इनका लाइफ लॉन्ग के लिए, अथवा पानी के साथ करते हैं तो 4 आहार का, 3 आहार अथवा 4 आहार का लाइफ लॉन्ग के लिए जिसमें त्याग किया जाता है वो क्या होता है? यावत कथिक। तो अनशन के 2 प्रकार, इत्वरिक और यावत कथिक। इत्वरिक का मतलब है टाइम बाउंड जिसमें होता है, यानी अल्प समय के लिए। उपवास से लेकर के जो भी हम तपस्या करते हैं वो सब अनशन के अंतर्गत आती है। यानी मांसखमण भी कर लिया, अठाई भी जो भी कर ली, वो इत्वरिक होगी, क्योंकि मांसखमण करने के बाद भी आप पाना करेंगे, उसका टाइम बाउंड हो गया। लेकिन यावत कथित में क्या हो गया? लाइफ लॉन्ग के लिए तपस्या पचक लिए। इसलिए कहा जाता है मांसखमण करना 16 है, लेकिन 1 घड़ी का संधारा करना भी 2 है। कठिन क्यों है? क्योंकि उसमें तो लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर दिया, आपको कोई खाने का चांस नहीं। वो पता नहीं 1 घड़ी का आएगा कि 1 महीने का आएगा, वो पता नहीं, इसलिए लोग संधारा करने से डरते हैं। मांसखमण कई लोग कर लेते हैं। लास्ट ईयर गुरुदेव का चौमासा मुंबई में था, 100 से ऊपर मांसखमण हो गए। मांसखमण करने वाले बहुत हो गए। 21 रंगी तपस्या कराई थी, उसमें 21 रंगी वालों ने 21 की जो तपस्या की मांसखमण तक पहुंच गए। बहुत सारे मांसखमण हुए, मैं तो 100 बता रही, 100 से भी कई ज्यादा हुए हैं, बहुत सारे हुए मांसखमण। तो मांसखमण करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन संताना करने वाले कम मिलेंगे। फिर भी कई श्रावक श्राविकाएं भी काफी संताना आजकल कर रहे हैं। तो संताना में क्या करना होता है? लाइफ लॉन्ग के लिए असन, पान, खादिम, स्वादिम। यदि आपका मनोबल स्ट्रांग है तो 4 आहार का त्याग करेंगे, यदि मनोबल कमजोर होता है वो 3 आहार का त्याग करता है। लास्ट समय जब लगता है तब उस समय उनको चौहार संथारा भी दिया जाता है। ये जो संथारा है वो 3 प्रकार का है: भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण, पादोपगमन।
भक्त प्रत्याख्यान का मतलब है जिसमें अभी मैंने बताया असन पान खादिम स्वादिम, इन 4 अथवा 3 आहार का जिसमें त्याग किया जाता है वो भक्त प्रत्याख्यान है। भक्त यानी भोजन, प्रत्याख्यान यानी त्याग, जिसमें भोजन का त्याग किया जाता है उसका नाम है भक्त प्रत्याख्यान। इसमें हम दूसरों से सेवा ले सकते हैं। सपोज संथारा कर लिया किसी ने, वो घर वालों से या दूसरों से सेवा ले सकता है, उनको उठा सकता है, बैठा सकता है, पानी पिला सकता है, इनका स्पंज कर सकता है, दूसरों से इसमें सेवा ले सकते भक्त प्रत्याख्यान में। लेकिन जो इंगिनी मरण है इसमें क्या होता है, लाइफ लॉन्ग के लिए 24 उपवास किया जाता है, लाइफ लॉन्ग के लिए पानी भी नहीं छूट और दूसरों से भी वो सेवा नहीं करवाते हैं। और उनका क्षेत्र भी सीमित होता है कि मैं इस हॉल के अंदर ही घूमूंगा, उससे बाहर में नहीं जाऊंगा। इंगिनी मरण में क्षेत्र भी यानी जो स्पेस है वो भी फिक्स करते हैं, दूसरों से भी वो सेवा नहीं लेते हैं, अपने आप ही उठते हैं, अपने आप ही जाते हैं, कहीं भी घूमने का भी क्षेत्र वो सीमित कर लेते हैं। तो इंगिनी मरण में सब कुछ सीमित हो जाता है। इसमें 4 आहार का लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग किया जाता है। पादोपगमन संथारा में क्या किया जाता है कि जिस स्थिति में जो व्यक्ति स्वीकार करता है उसी स्थिति में लाइफ लॉन्ग के लिए रहता है। सपोज आपने बैठे बैठे पादोपगमन संथारा स्वीकार किया, यानी आप सोचेंगे मैं पद्मासन में ही बैठा रहूंगा, लोटस पोस्चर में बैठा रहूंगा, उसी रूप में आप रहेंगे। आप लेट गए तो फिर लेटे ही रहेंगे, फिर आप उठेंगे नहीं। आपको जरूरत है बाथरूम जाना है, कहीं जाना है, उसके लिए आप उठेंगे। बाकी आप जैसे वृक्ष की डाली होती है, ब्रांच होती है, वो गिर जाती है तो जिस स्थिति में पड़ी होती है उसी रूप में रहती है, वैसे ही पादोपगमन संथाना करने वाला उसी रूप में रहता है जिस रूप में वो स्वीकार करता है। कायोत्सर्ग की मुद्रा में स्वीकार किया तो कायोत्सर्ग की मुद्रा में, लोटस पोस्चर, डायमंड पोस्चर या सिंपल पोस्चर, जो भी जिसमें भी वो स्वीकार करेगा उसी स्थिति में वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। और पादोपगमन संथारा करने वाला भी दूसरों से सेवा नहीं लेता है। उनका तो क्षेत्र इतना सा, जितने क्षेत्र में वो बैठे होते हैं, सोए होते हैं, बस उतना ही क्षेत्र रखते हैं, बाकी का क्षेत्र वो नहीं रखते हैं। तो संथारा के 3 प्रकार, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और पादोपगमन संथारा। अब हम तपस्या जो करते हैं उससे हमें स्पिरिचुअल लाभ क्या होगा, तो कहा गया, शास्त्र में ऐसे वर्णन आता है कि एक नवकाष्ठी यदि हम कर ले उसे 100 साल की नरक आयु कम हो सकती है। एक नवकाष्ठी कर ले 100 साल तक हम जो नरक में रह करके उसको हम भोगते वेदना को, उसको मात्र हम नवकाष्ठी करने से कट कर सकते हैं। और यदि हम एक पोर्शी कर ले, 24 पोर्शी कर ले, उसे 1000 साल की नरक आयु को हम कट कर सकते हैं। 1000 वर्ष बैठे बैठे एक पोर्शी 10 बजे आराम से आ जाती है, कुछ भी नहीं करना है। और यदि एक एकासन आप करते हैं तो कितना लाभ होता है, 10 लाख साल की नरक आयु कम कर सकते हैं। 10 लाख वर्ष किसको बोलते हैं, 10 लाख वर्ष तक हम नरक की वेदना भोगते, मात्र आपने एक एकासन किया, उसमें आपने उतने कर्म को क्षय कर दिया। एक उपवास यदि हम करते हैं 1000 करोड़ साल की नरक आयु को कम कर सकते हैं। 1000 करोड़ किसको बोलते हैं, एक उपवास इतना लाभ होता है। ये तपस्या कहाँ कर सकते हैं हम, मनुष्य भोग में ही कर सकते हैं, बाकी कोई भोग में हम तपस्या नहीं कर सकते। आज तक आपने सुना किसी ने कि देवता ने नवकाशी की, नारकी ने नवकाशी की। तिरंज गति के जीव भी कौन करते, जिसके पास जाते स्मृति ज्ञान होता। हर कोई तिरंज गति के जीव भी त्याग नहीं करते, ऐसे बेचारे घूमते रहते हैं, त्याग जानते भी नहीं। कोई कोई भाग्यशाली जीव होता है जिसको जाति स्मृति ज्ञान हो गया, वो 11 व्रतों को स्वीकार करते, अदरवाइज तिरंज गति के जीव भी कुछ नहीं कर सकते। एक मनुष्य गति एक ऐसी है जिसमें हम त्याग कर सकते हैं। इसीलिए हमें अभी मनुष्य भोग मिला है, उसमें से हमारा कितना भोग तो चला गया, मनुष्य भोग का कितनी एज तो हमारी चली गई। अब जितनी बची है उनमें से हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा अवसर कौन नहीं लेना चाहेगा। बैठे बैठे घर बैठे आपको यदि बिजनेस का कोई ऑफर आ जाए, आपको इतना इनकम होने वाला है, आप लेंगे या नहीं लेंगे उसका लाभ, लेंगे ना, जरूर लेंगे। तो कितना ही काम हो सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे, इतना बड़ा ऑफर आया है, हमें जल्दी जाना है, समझ लीजिए अब आ नहीं सकते स्वाध्याय सुनने, क्योंकि बहुत बड़ा ऑफर मिला है हमको।
तो आपको बिजनेस का ऑफर मिलता है तो आप उसका लाभ चुकते हैं? नहीं चुकते। तो इतना अवसर अभी अपने को मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, प्रेशियस टाइम, ये मनुष्य भोग का है। इसमें हम खाते पीते इतनी तपस्या कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना। नौकाशी आपकी आराम से, यदि आप लेट उठते हैं 7 बजे, अभी कितने बजे नौकाशी आती है? 7:20 में नौकाशी आ जाती है। 7:30 भी नहीं, 7:30 में भी 10 मिनट कम, क्योंकि जैसे जैसे सूर्योदय होता है उसके हिसाब से होता है। 48 मिनट के बाद पोर्शी होती है 3 घंटा, जैसे दिन जैसे अभी 16 घंटे का, कितने 14 घंटे का हो रहा है, तो 3.5 घंटे की पोर्शी होती है। यानी अभी 10 बजे पोर्शी आ जाती है। तो पोर्शी 10 बजे आ जाती है। अभी आपको देखना पड़ेगा कितने घंटे का समय हो रहा है उसके हिसाब से। तो नवकाशी तो 48 मिनट के बाद, सनराइज के 48 मिनट के बाद आपकी नवकाशी आ जाती है। तो कितने बड़े आप त्याग करके, कितनी बड़ी कर्मों की निजरा यही कर सकते हैं। तो कर्मों की जो पोटली हमने बांधी है, तो यही हमें छोड़ के जाना है। आगे अपन को लेके नहीं जाना है, कैरी ऑन नहीं करना है। कैरी ऑन करेंगे फिर आगे से आगे मल्टीपल होते होते और पोटली बड़ी हो जाएगी, फिर उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी हम कर्म का बंधन करें, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारे पता नहीं जाने अनजाने कितने कितने कर्म बन जाते हैं। तो वो छोटे मोटे कर्म तो हम तपस्या से तोड़ सकते हैं, तपस्या से हम तोड़ सकते हैं। निकाचित कर्म होते उसको ही भोगना पड़ता है। निकाचित कर्म तो हमारे कम होते हैं, बाकी कर्म तो हमारे स्पृष्ट, बद्ध या निधत वही ज्यादा होते हैं। क्योंकि 4 कैटेगरी बताई थी आपको, एक दिन बताई थी, आपको याद हो तो, स्पृष्ट, बद्ध, निधत और निकाचित, ये 4 प्रकार की कैटेगरी होती है कर्म की। तो स्पृष्ट तो थोड़ा सा आत्मा के साथ चिपका, तुरंत झड़ गया, तो मिच्छामि दुक्कड़म बोला, उससे वो कर्म खत्म हो गया। जो बद्ध होता है उसके लिए हमें थोड़ी आलोचना करनी पड़ती है, क्षमा याचना करना पड़ता है, प्रतिकरण करना होता है। तो प्रतिकरण किया, प्रायश्चित किया, तो उससे वो कर्म भी समाप्त हो गए। जो निधत है उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है, निधत कर्म को तोड़ने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो निधत जो कर्म होते हैं वो तपस्या से ही खत्म होते हैं। एक निकाचित जो कर्म होते हैं उसको ही हमें भोगना पड़ता है। बाकी 3 कर्म तो हम ऐसे ही तोड़ सकते हैं। तो निकाचित कर्म जल्दी से नहीं होता है। निकाचित कर्म तो कब होता है, जब हमने कोई पापकारी प्रवृत्ति की उस समय तो निकाचित नहीं हुआ, लेकिन करने के बाद हम बहुत खुश हुए, वाह क्या अच्छी सब्जी बनाई है, कितनी अच्छी सुधारी है। अब बाद में अपन तारीफ करते हैं ना, कितना मिर्च मसाले एकदम परफेक्ट डाला है, एकदम अपन कितनी तारीफ कर करके खाते हैं, स्वाद ले लेके खाते हैं, तो उससे निकाचित कर्म बन जाता है। ऐसे निकाचित कर्म जल्दी नहीं बनता है। आप सपोज संसार में है तो काम तो सब करते हैं, काम करते करते कर्म नहीं बनता उतना, वो तो श्रेष्ठ बद निदत बनता है। लेकिन जो निकाचित कर्म कब बनता है, जब हम उसकी तारीफ करते हैं। तारीफ करेंगे तो उससे निकाचित कर्म हमारा बंधेगा। इसलिए हमें तारीफ नहीं करना है, तारीफ करने से हमें बचना है। तो आप बोलेंगे किसी के घर गए, किसी ने, कोई होता है नया मकान लेते हैं, तो फिर पूछेंगे, सब बताएंगे समणी जी, इवन हमको तो टॉयलेट भी दिखाते हैं कि समणी जी इतना बड़ा टॉयलेट है, बाथरूम में बहुत अच्छा बनाया है। नया मकान की जो ओपनिंग होती है ना, पगलियां कर लो, यहाँ पगलियां कर लो, वहां पगलियां कर लो। तो फिर पूछेंगे कैसा लगा, ये आपके लिए उपयोगी है, हमारे तो क्या करना है। आपको भी क्या बोलना है, अच्छा आप उपयोगी है, ठीक है, पर आप ऐसे बोल सकते कि नहीं बोल सकते। तो अपने को तारीफ नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने इतने कर्म का बंधन किया, अपन अनुमोदना कर रहे हैं, अपन भी उसके साथ कर्म का बंधन कर रहे हैं। अनुमोदना करना भी उतना ही कर्म बंधता है, करना, कराना, अनुमोदन करना, तो हमें उनसे भी बचना है। कोई किसी को पूछे तो व्यवहार से आपको बोलना पड़े वो अलग चीज है, लेकिन अंदर से भाव नहीं रखना है कि वाह कितना अच्छा, हमारा भी ऐसा ही बंगला हो, वो भाव भी आ जाते कई लोगों को। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है, पाप कर्मों से बचना है। पहला था हमारा तप का प्रकार अनशन, ठीक है। दूसरा है उनोदरी, ऊण यानी कम, उदर यानी पेट। जो उनोदरी है उसमें से 2 मीनिंग निकल रहे, ऊण प्लस उदर। ऊण यानी कम, उदर यानी पेट, स्टमक। तो पेट को कम भरना उनोदरी है, यानी जितनी भूख है उससे कम खाना वो उनोदरी तप है।
कई लोग बोलते हैं समणी जी उपवास नहीं कर सकते हैं, कई बोलते हैं हम एमबील नहीं कर सकते, एकासन नहीं कर सकते। कोई डोंट वरी, भगवान महावीर कहते डोंट वरी, चिंता मत करो, आप उन्नति तो कर सकते हो। उन्नति में क्या करना है, आपको जितनी भूख है उससे कम खाना है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक पुरुष 32 कवल खाता है, 32 ग्रास। पुरुष की खुराक कितनी होती है, 32। यानी जो मुर्गी होती है ना, मुर्गी का अंडा, अंडा कितना होता है, बड़ा होता है छोटा होता है, इतना इतना बड़ा होता होगा। तो 32 ग्रास पुरुष खाता है, स्त्री के लिए 27 ग्रास। स्त्री की खुराक है 27 ग्रास, पुरुष की है 32 ग्रास। अंडा जो मुर्गी का जो अंडा होता है, जो होता है उसका अंडा जो होता है, उसके उतनी उतनी मात्रा का उतना प्रमाण 32 ग्रास पुरुष का होता है खाना, और स्त्री का होता है 27 ग्रास। उससे यदि कम खाता है, यानी 1 से 8 ग्रास खाता है, तो पूरी उन्नति हो गई। आपकी भूख तो बहुत है, लेकिन आपने 32 में से कितना खाया, 1 से 8 ग्रास, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, उतना ही ग्रास खाया एक टाइम में। हाँ, आपको खा रहे हैं उस समय पूरी भूख लगी हुई है, लेकिन आप उसमें से इतना कम खा लिया, उतना सा खा के आप उठ गए, तो पूरी उन्नति हो गई। आपने 9 से लेकर के 13 ग्रास तक खाया, तो आधी उन्नति हुई। तो आधी यानी जितनी भूख थी उससे आपने आधा खाया, आधी उन्नति। यदि आप 25 जैसे 32 ग्रास है पुरुष का, उसमें से आप 30 ग्रास खाते, यानी 2 ग्रास कम खाते, तो आपकी थोड़ी उन्नति हो गई। आप सोच सकते कि आपको कितनी उन्नति करनी है, लेकिन कठिन है। खाना खाने बैठा व्यक्ति थाली पर, और थाली पर बैठने के बाद भूखे उठना कठिन है। व्यक्ति क्या चाहता है, ज्यादा खा लो ताकि शाम को भूख न लगे। एक गांव में कंपटीशन हो रही थी, खाने की कंपटीशन, कभी कभी खाने की भी कंपटीशन होती है। एक गांव में खाने की कंपटीशन हो रही थी, तो कंपटीशन थी कि जो ज्यादा फल के खाएंगे वो फर्स्ट आएगा। तो किसी ने 5 खाए, किसी ने 10 खाए, किसी ने 30 खाए। एक व्यक्ति ने 40 फल के खा ले। किसी ने कहा अब तो बस करो, आप फर्स्ट आ गए। नहीं, कि बस तब करूंगा जब आप मेरी पत्नी को ये बात नहीं बताओगे, मेरी वाइफ को ये बात नहीं बताओगे कि इसने इतने सारे फल के खाए, अदरवाइज मुझे शाम को खाना नहीं मिलेगा। इतना खाना खा लिया, उसके बाद भी व्यक्ति क्या सोचता है, शाम को और मिले मुझे। तो खाना यानी थाली पर बैठ करके भूखा रहना कठिन है, इसीलिए ये तप की कैटेगरी में आया, इसीलिए उन्नति को तप बताया है। यदि नहीं तो खाते पीते कोई तप नहीं होता है, लेकिन खाते पीते भी आप तप कर सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन कम खाते हैं, जितनी भूख है उससे, सपोज आप 4 फल के खाते हैं, उसके स्थान पे आप 3.5 खा लिया, तो आपका उन्नति हो गया। आप 5 फल के खाते तो 4.5 खा लिया, जितना खाते उससे थोड़ा कम खा लिया, आपकी थोड़ी उन्नति होगी। यानी एक प्रकार की आपका तप हो गया, उन्नति तप। उन्नति तप करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। कई लोग बोलते हैं कम खाना गम जाना, गम खाना और नम जाना। कम खाना, गम खाना और नम जाना। यदि सुखी रहना है तो ये 3 सूत्र अपना लो। कम खाना, गम खाना और नम जाना, तीनों कठिन है। कम खाना भी कठिन है, नम जाना झुकना भी कठिन है, ईगो बहुत होता है व्यक्ति को। और गम खाना यानी किसी ने कुछ बोल दिया, उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। ये 3 चीज है सुखी रहने के लिए। तो अगर हमें स्वस्थ रहना, उसके लिए भी उन्नति तक बहुत अच्छा है। भूख से कम खाने से शरीर अच्छा रहता है, भूख से ज्यादा खाने से शरीर उल्टा बिगड़ता है। आजकल वैज्ञानिकों ने भी ये रिसर्च की है। उन्होंने एक बार रिसर्च की थी, 2 चूहे की कैटेगरी बनाई। एक चूहे की कैटेगरी को उन्होंने भूख से ज्यादा खाना दिया, और एक कैटेगरी ऐसी थी जिसको 1 दिन दिया, अल्टरनेटिंग फास्टिंग। उनको फास्टिंग करा दी चूहों को भी, अल्टरनेटिंग फास्टिंग। तो आप बता सकते हैं कि कौन सी चूहे की कैटेगरी ज्यादा थी? अल्टरनेटिंग फास्टिंग जानते सब है। अल्टरनेटिव फास्टिंग वाले चूहे लंबे आयु वाले में, लॉन्ग आयु। तो लंबा आयु कैसी हुआ, खाने से हुआ कि कम खाने से हुआ है? कम खाने से हुआ। हम सोचते कि ज्यादा खा लें ताकि स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बच्चों को भी पीछे पड़ते खाओ 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 ऐसा करते ना,
ताकि वो बच्चे भी स्ट्रांग हो जाए, हेल्दी हो जाए। लेकिन ज्यादा खाने से हेल्दी नहीं होती, पचाने से हेल्दी होता है। ज्यादा पढ़ने से विद्वान नहीं बनता है, जो पढ़ता है उसको याद रखने से विद्वान होता है। वैसे ज्यादा खाने से हम हेल्दी नहीं होते हैं, लेकिन जो हम पचा सकते हैं वो उससे हम हेल्दी बनते हैं। यदि हमें हेल्दी बनना है तो हमें भूख से कम खाना है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी तो कई बार कहा करते थे कि हमारी जो किडनी है, लंग्स है, उसमें 3 हार्ट है, उनमें 300 ईयर तक काम करने की शक्ति है, इतनी एनर्जी है। लेकिन ओवर ईटिंग के कारण 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल फेल हो जाते हैं। कहीं बोलते ना अटैक आ गया, किडनी किसी की फेल हो गई, तो वो क्यों होता है? ओवर ईटिंग के कारण। क्योंकि किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है कब? ज्यादा हम नमक खाते हैं। ज्यादा नमक इसीलिए कहा जाता है कि एक हेल्दी मनुष्य को 1 ग्राम या 2 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमने कचौरी भी खा ली, पकौड़ी भी खा ली, और फलके में भी नमक, रोटी में भी नमक। गुजराती नहीं डालते ना फलके में नमक, लेकिन राजस्थानी डालते नमक। तो वो नमक डालते तो कितना नमक हमारे अंदर चला गया, पता ही नहीं चला। इसलिए अगर आपने कचौरी खा ली तो कोई पकौड़ी है तो बोलो मुझे पकौड़ी नहीं खाना है। लेकिन हम क्या करते, खा लेते हैं, क्योंकि लाली बाई को अच्छा लगता है ना। लाली बाई को क्या बोलना है जाता है? चटोकड़ी। उसको चटोकड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि उसको टेस्टी टेस्टी चीजें अच्छी लगती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना नमक खाना चाहिए? 1 ग्राम या 2 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इसीलिए जो व्हाइट जो चीनी है, उसको भी, व्हाइट चीनी को क्या कहा जाता है? स्लो पॉइजन है। एक पॉइजन वो होता है जो डायरेक्ट व्यक्ति को मारता है, लेकिन जो व्हाइट जो शुगर होती है वो व्यक्ति को एक साथ नहीं मारती, लेकिन धीरे धीरे मारती है। इसलिए जो 3 जो व्हाइट पॉइजन है, 3 व्हाइट पॉइजन कौन कौन से हैं? शुगर, सॉल्ट और मैदा। शुगर, सॉल्ट और मैदा, वो 3 क्या है? पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। वो एक साथ नहीं मारता, धीरे धीरे मारता है। इसीलिए हमें इन तीनों से बचना चाहिए। और 3 ब्लैक पॉइजन कौन से हैं? ब्लैक पॉइजन, चाय, कॉफी, कोक। कोक, कोक, चाय, कॉफी, कोका कोला होता है ना, कोक। वो 3 ब्लैक पॉइजन है। और 3 रेड पॉइजन कौन से हैं? मिर्ची और मदिरा, मांस। रेड है ना वो सब, वो भी पॉइजन है। वो तो सब, वो उससे तो कोई खाएगा नहीं, लेकिन वो भी पॉइजन है। लेकिन हमारा उपयोग चीनी, नमक वो ज्यादा होता है। चीनी में नमक ज्यादा है। चाय भी कई बहुत सारे पी लेते हैं, तो चाय भी हमें ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि कई लोग चाय का त्याग करते हैं तो कॉफी चालू कर देते हैं। तो चाय और कॉफी एक ही है। चाय में भी निकोटिन है और कॉफी में भी निकोटिन है। तो ऐसा है कि चाय का त्याग करते हम कॉफी चालू कर दी, तो दोनों का त्याग कर दो। तो मैं आपको बता रही थी कि जितना हम कम खाते हैं उतना हम लंबा जीते हैं। जो जापान के लोग हैं, रूस के लोग हैं, रशिया के लोग, वो ज्यादा जीते हैं, क्योंकि वो कम खाते हैं और सादा भोजन करते हैं। जितना हम गरिष्ठ भोजन करते हैं उतना डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता है, और आंतों को ज्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए वो जल्दी वो काम करना बंद कर देती है। इसलिए हमें सिंपल भोजन करना चाहिए, सादा भोजन। सादा जीवन उच्च विचार बोलते हैं ना। सादा भोजन करेंगे तो हमारे विचार, हमारे भाव भी अच्छे रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? उनोद्री में हमें कम, जितना हम कम खा सके उतनी हमें कोशिश करना है। उनोद्री भी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। आहार की उनोद्री, वस्त्र की उनोद्री, कसाई की उनोद्री। आहार की उनोद्री तो समझ में आ गया आपको। आहार हमें कम खाना, जितनी भूख है उससे कम खाना, वो आहार की उनोद्री होगी। अब वस्त्र की उनोद्री कैसे होगी? वस्त्र की उन्नति, ऐसा कोई बता सकते हैं वस्त्र की उन्नति कैसे हो सकती है? हाँ, आपको लगता है कि 4 ड्रेस से हमारा काम चल सकता है, तो 4 से आप 2 ड्रेस रखेंगे तो आपकी उन्नति हो जाएगी। आपको लगता है कि 4 ड्रेस की जरूरत है, लेकिन 4 ड्रेस नहीं रख करके आपने कितनी ड्रेस ली? 2 ड्रेस।
आप साल भर में संकल्प कर सकते कि एक साल में हम 2 ड्रेस से नहीं ज्यादा नहीं लेंगे, तो आपकी उन्नति हो जाएगी। कितनी ड्रेस खरीदते हैं एक साल में? 0। बहुत अच्छी बात है। तो सभी तो 0 वाले नहीं होंगे ना। तो कहीं बाहर जाते हैं तो मन ललचा जाता है। क्या होता है, शोरूम होता है ना, तो उसमें जाते हैं, आपका मन दिखता है ना, इतने तरह तरह की ड्रेसेस होती है, लगता है ये नई फैशन की आ गई है। तो पहले की फैशन तो चलेगी, अब नहीं आ गई, तो फिर वापस क्या करते हैं, नई खरीदते हैं। तो हमें क्या है, वस्त्र की उन्नति। वस्त्र की उन्नति का मतलब है कि हमें जितने चाहिए उससे थोड़े कम रखना। वैसे ही आपके घर में जो फैसिलिटी के साधन है, उसको भी, परिग्रह को भी आप कम करते, वो भी उन्नति एक प्रकार की है। आपको लगता है कि इतने से हमें काम चल सकता है, तो उससे ज्यादा न रखे, उसे थोड़ा कम रखे, तो परिग्रह की भी आप उन्नति कर सकते हैं। कसाय की उन्नति, यानी कसाय का प्रसंग आया, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध का प्रसंग आया, उस समय आपने गुस्सा नहीं किया, तो कसाय की उन्नति हो गई। ईगो का प्रसंग आया, आपने अहंकार नहीं किया। माया का प्रसंग आया, आपने माया नहीं की, चीटिंग नहीं की। लोभ का प्रसंग आया, लोभ नहीं किया, तो आपकी कसाय की उन्नति होगी। कर सकते कसाय की उन्नति? करना चाहे तो सभी कर सकते हैं। किसी ने कहा है, संकल्प करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। संकल्प करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता, वह कौन सा उम्दा जो हल नहीं हो सकता। संकल्प करे यदि काला माथा का मानवी, काड़ा माथा નો માણસ શું નથી કરી શકતો? બધું કરી શકે છે। કોઈ કીધું છે કે કાળા માથાનો માણસ શું નથી કરી શકતો? असंभव काम ने પણ संभव કરી શકે। असंभव काम को भी वो संभव कर सकता है, इम्पॉसिबल को भी वो पॉसिबल कर सकता है। तो उन्नति के 3 प्रकार समझ में आ गए आपको। इसके नेक्स्ट है हमारा वृत्ति संक्षेप, जिसको हम भिक्षाचरी भी कहते हैं। वृत्ति संक्षेप का मतलब है हमें द्रव्य की सीमा करना। द्रव्य की सीमा करके हमें क्या करना, अपनी जो वृत्ति है उसको कम करना है। आपके सामने बहुत सारी आइटम पड़ी है, लेकिन आपने संकल्प कर लिया उसमें से मुझे 5, 10 या 15 से ज्यादा नहीं खाना। दिन भर में आपके घर में कितनी सारी आइटम होती है, लेकिन आप त्याग नहीं करते, तो खुले हैं, कितनी भी द्रव्य लग जाए आपको पता ही नहीं चलता है। आप प्रतिदिन का 14 नियम में भी एक नियम है कि द्रव्य की सीमा करना, कि द्रव्य की सीमा करना। आज मुझे 25 द्रव्य से ज्यादा तो नहीं चलता होगा ना, कि 30 द्रव्य, तो 30 द्रव्य भी रख सकते हैं, लेकिन लिमिट में हो गया आपका। 30 द्रव्य से ज्यादा में, 30 आइटम से ज्यादा में नहीं खाऊंगा, वो भी कर सकते। अगर आप दवाई पानी लेते तो ऐसे भी कर सकते, दवाई पानी छोड़ करके मैं 30 द्रव्य है, इससे ज्यादा तो आपको लगता ही नहीं है। लेकिन आपने त्याग करने के बाद आपको काउंट करना पड़ेगा। कई लोग त्याग तो कर लेते हैं, लेकिन खाते जाते हैं, काउंट भी नहीं करते। तो काउंट नहीं करेंगे तो फिर दोष लगेगा। इसलिए हम, भले आपको कम लग रहा है, लेकिन काउंट करना जरूरी है। मतलब जब भी खाते जाए साथ साथ में काउंट करते जाए, इतने द्रव्य रहे लग चुके हैं, अब मेरे इतने द्रव्य बाकी हैं। तो वृत्ति संक्षेप, ये जो आहार की उन्नति इसमें नहीं है, ये कॉपी पेस्ट से रह गया बाय मिस्टेक। इसमें वृत्ति संक्षेप में क्या करना है, हमें सीमा करना है। वृत्ति की सीमा नहीं, द्रव्य की हमें सीमा करना है। और इसका दूसरा नाम भिक्षाचरी भी है। भिक्षाचरी में क्या करना होता है, संकल्प करना होता है। कि संकल्प क्या करना होता है, आज मैं भक्तामर का पाठ करके ही सोऊंगा, यानी भक्तामर का पाठ करके ब्रेकफास्ट करूंगा, या आज मैं नवकार मंत्र की माला करके ही मैं रात को सोऊंगा। एक संकल्प करना होता है। तो जैसे साधु होता है, वो क्या करता है, अभिग्रह लेता है कि अमुक घर में अमुक बहन के अमुक कलर की साड़ी होगी पहनी हुई, वो मुझे भावना भाएगी, तो उसके हाथ से मैं भिक्षा लूंगा। तो साधु कैसे अभिग्रह करता है, किसी के पिंक कलर की साड़ी जैसे पहनी हुई है, पिंक कलर की साड़ी हो, लाल कलर की टिक्की हो, अमुक उसके चप्पल पहनी हो, अमुक ड्रेस पहनी हो, वैसी बहन मुझे भावना भाएगी तो मैं उनके हाथ से दूंगा। ऐसे संकल्प करते हैं। तो वो संकल्प यदि उनका पूरा हो जाता है, जिसको हम अभिग्रह कहते हैं, ये अभिग्रह पूरा हो जाता है, तब तो वो उनके हाथ से भिक्षा लेते हैं, वरना वो मौन मौन चले जाते हैं। तो हमें क्या करना, भिक्षाचरी में क्या होता है, संकल्प करना। तो श्रावक लोग तो भिक्षा जाते नहीं है,
तो आपको संकल्प क्या करना है कि आज मैं सामायिक करके सोऊंगा, आज मैं वक्तावर का पाठ करके सोऊंगा, आज मैं 5 पेज पढ़ करके सोऊंगा। कोई एक संकल्प करो रोज का। तो रोज का एक संकल्प करने से आपका ये तीसरा तप भी हो जाएगा। ये तीसरा तप तो एकदम इजी है भिक्षाचरी। इसमें संकल्प करना है, एक मैं संकल्प रोज करूंगा। एक संकल्प करके आप सोएंगे, रात को संकल्प करें और सुबह उसका पालन कर ले। रात को संकल्प करें कि कल मुझे ये करना है, ठीक है। ये संकल्प करके सो गए, फिर रात को सोने से पहले पहले आपका संकल्प आपने जिस रूप में लिया है उस रूप में आपको पूर्ण करना है। आपने यदि लिया है कि मुझे लंच से पहले पहले मेरा सामयिक होना चाहिए, तो वो उससे पहले पहले आपको सामयिक करना, सोने से पहले तो सोने से पहले। यदि आप इस प्रकार करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, भिक्षाचरी। ये तीसरा प्रकार का तप भी आप इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको कठिनाई है? किसी को कोई कठिनाई? एक संकल्प आराम से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है रस परित्याग। रस परित्याग कितने प्रकार के विषय है? रस यानी रस को छोड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि लाली बाई को वो टेस्टी टेस्टी चीज अच्छी लगती है, रस को छोड़ना बड़ा कठिन है। कि भगवान महावीर ने ऐसे 9 प्रकार की विषय बताए। 6 विषय तो कॉमन है, 3 विषय है वो महाविषय जिसको कहते हैं। तो ये विषय आप देख सकते हैं, मैंने निकाल करके डाले हैं पिक्चर भी, ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। तो घी, दूध, शुगर और गुड़, एक जो गुड़ दिख रहा है ना, गुड़, दही और तेल, ये 6 विषय है। तो इन 6 विषय में से आप कितनी विषय रोज खा सकते हैं, कितनी छोड़ सकते हैं, वो भी आप संकल्प कर सकते हैं। आज मैं घी विषय नहीं खाऊंगा, आज मैं दूध विषय नहीं खाऊंगा, आज मैं शुगर नहीं खाऊंगा, आज मैं गुड़ नहीं खाऊंगा, आज मैं दही नहीं खाऊंगा या तेल नहीं खाऊंगा। ये 6 विषय करना चाहे तो 6 विषय का भी आप त्याग कर सकते हैं। यदि हम 6 विषय का त्याग करते तो एक आसन जितना लाभ होता है। 6 विषय अगर बाकी पूरा दिन खाए आप भले, लेकिन 6 विषय अगर आप नहीं खाते, एक आसन का लाभ होता है। जैसे हमारे कई साधु साधी होते हैं, वो कई उम्र वाले हो जाते हैं, वो तप नहीं कर पाते एकासन उपवास। तो आचार्य महाश्रम ने कहा अगर आप 6 विषय त्याग कर दे तो आपको एक आसन का लाभ मिलेगा। ये 6 विषय अगर आप त्याग करते हैं तो एक आसन का लाभ। यदि आप 6 विषय रोज नहीं छोड़ सकते, तो कभी आपने घी छोड़ दिया, कभी दूध छोड़ दिया, कभी दही छोड़ दिया, आप एक विषय भी छोड़ सकते हैं, 2 3 विषय भी छोड़ सकते हैं। तो जितनी आप विषय छोड़ेंगे उतना आपको लाभ होगा। और इसको विषय क्यों कहा? क्योंकि वो शरीर में विकृति पैदा करती है, इसीलिए इसको विषय कहा। विषय आजकल लोग क्या बन रहे, विगन बन रहे हैं। विगन वाले तो कुछ भी नहीं खाते। हमारी ये लता बहन भी विगन है ना, लता बहन भी विगन है। तो घी वाली अगर रोटी होगी उसको हाथ भी नहीं लगाते जल्दी से, समझ जी घी वाली रोटी नहीं बनाती है। तो विगन भी होते हैं आजकल। तो विगन बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम विगन नहीं बने तो कम से कम ये जो विगय है, विगय क्या करता है, रोज हम अगर ये सारी चीजें खाते हैं उससे हमारे शरीर में विकृति पैदा होती है। यानी इससे हमारे विकार, वासना, गुस्सा, ये सारी चीज बढ़ती है। इसीलिए महावीर स्वामी कहते हैं कि ये 6 विषय है, श्रावक को रोज नहीं खानी चाहिए, साधु साधियों को भी रोज नहीं खानी चाहिए। तो साधु साधी क्या करते हैं, एक दिन खा लिया तो 2 दिन के बाद वो त्याग कर देंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी कहा करते थे, एक किताब थी उनकी मन का कायाकल्प, उसमें मैंने पढ़ा था यदि आपने आज मिठाई खाई है, एक दिन खाई तो 2 दिन का त्याग कर दे। एक दिन आपने स्वीट खा लिया तो 2 दिन का त्याग कर ले। त्याग का त्याग और हेल्थ तभी आपका अच्छा रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, रोज हमको मिठाई थोड़ी तो चाहिए, ज्यादा नहीं, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग, समझ ज्यादा नहीं चाहिए, खाने के बाद 1 पीस चाहिए हमको। तो 1 पीस खाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर चाहे तो एक दिन खा लिया, 2 दिन तक पूरा त्याग कर देंगे। 2 दिन अब मिठाई नहीं खाएंगे। वैसे 2 दिन आपने नमकीन खा लिया, गुजराती में फरसाण, गांठिया ने जलेबी, गुजराती लोगों को शौकीन है गांठिया जलेबी ना। तो एक दिन आपने खा लिया तो 2 दिन के लिए क्या करे, उसका त्याग कर ले। कर सकते हैं ऐसा, ये संभव है। ये तब भी आप कर सकते हैं। रस परित्याग का तब भी आप इजीली कर सकते हैं कि कठिन है तब करना? कर सकते हैं। हाँ तो कर रहे, सब करेंगे नहीं पता नहीं। तो ये रस परित्याग भी आप आराम से कर सकते हैं। इसमें ऐसे कठिन वाली बात नहीं है, बस कंट्रोल करना है लाली बाई पे।
जीभा पे कंट्रोल करना वो बहुत कठिन है थोड़ा, लेकिन हम अगर हमारा संकल्प पक्का हो वो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है काया क्लेश। में क्वेश्चन था, हाँ बोलो। वो मक्खन को महाविद्य अच्छा हाँ ओके, 3 बीघे की चर्चा नहीं की मैंने। हाँ जो एक 3 बीघे और है हमारी, ये 6 बीघे तो कॉमन सब जानते हैं। और जो मक्खन शहद और शराब, इन तीनों को महाविगे कहा जाता है। मक्खन को महाविगे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मक्खन के लिए कहा जाता है, जैसे छाछ से हमने अलग कर दिया, निकाल दिया, उसके 48 मिनट के बाद उसमें 2 इंद्री वाले जीव पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, वो जीव पैदा हो जाते हैं, इसीलिए उसको महाविगे कहा गया है। ताजा मक्खन खाते तो वो महाविगे नहीं है, लेकिन वो 48 मिनट के बाद आप खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, इसके लिए उसको महाविगे कहा गया है। इसलिए मक्खन भी ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि मक्खन भी ज्यादा खाएंगे वो एक प्रकार का घी जैसा है। ज्यादा मक्खन घी खाएंगे तो क्या बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमारा हार्ट क्या होगा, अच्छा रहेगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। फिर कई लोगों को बाईपास करानी पड़ती है, तो हमारी बाईपास हो जाए, बाईपास न करानी पड़े, इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो मक्खन घी है उनसे हमें बचना है, बटर से, शहद हनी, तो ये इसमें भी जीव उत्पन्न होते रहते, और वो आजकल तो पता नहीं कैसी प्रोसेस है। पहले के जमाने में मधुमक्खी होती थी, छत्ता होता था, हमारे घर में भी होता था छत्ता, तो मधुमक्खी का छत्ता होता था, तो धुआं करते थे नीचे से, फिर मधुमक्खी उड़ती थी, उससे रस निकलता था, तो वो ऐसे शहद बनता है। इसीलिए इसमें भी कितने जीवों की हिंसा हो जाती, छोटे छोटे कितने उसके वाइट वाइट छोटे छोटे जीव होते, वो भी उसके अंदर जल जाते थे, मर जाते थे। इसीलिए शहद भी, इसलिए प्राय प्राय जैन लोग नहीं खाते हैं, कोई दवा के कारण खाते तो अलग चीज है मेडिसिन के लिए, बाकी शहद भी जल्दी से नहीं खाते। शराब ड्रिंक यहाँ लोग करते कि नहीं करते, अमेरिका में आप लोग तो नहीं करते ना, जैन है, वी आर जैन। जैन की पहचान होनी चाहिए, जैन कौन होगा जो शराब को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन जैन लोग भी आजकल बहुत पीने लगे हैं, जैन लोग भी बहुत पीने लगे हैं, तो ना ऊपर से तो बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो समझिए इनको समझाना, हमने क्या समझाना, शराब पीते हैं। हाँ, हम माया में थे, नाम नहीं बताएंगे हम, लेकिन वो बड़े व्यक्ति हैं जिसकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, और जब घर जाते तो बेचारी वाइफ उससे परेशान हो जाती है कि हम बहुत परेशान हूँ, ये बहुत ड्रिंक पीते हैं, इतना मुंह इनका बदबू मारता रहता है, बैठ भी नहीं सकती मैं पास में गए। तो ऐसा ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं बड़े बड़े, वो शराब पीते रहते हैं, तो हमें क्या करना है, तो ये जो शराब को भी महाविगी कहा गया है, तो कम से कम हम जैन है, उसकी पहचान हमारी जो है, जो शराब, जो जैन होगा वो शराब नहीं पिएगा, तो वो मांस नहीं खाएगा, तो उससे तो हम बच सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंसा भी होती है और हमारी बदनामी भी होती है। इसलिए फ्लाइट वाले भी समझ के जैन फूड बोलेंगे तो वो भी नॉन वेज नहीं देगा, तो जैन फूड बोलते हैं वो नॉन वेज नहीं देता है, तो फ्लाइट वालों को भी पता है कि आप जैन है, तो वो आपको वो भी नहीं देगा आपको। इसके लिए हमें क्या करना है, इनसे हमें बचना है।